Good morning, all of you. Today we are here to do a new lesson, that is Class 8 SST Parliamentary Government. ठीक है? So first of all, you should know what is the parliamentary form of the government. ठीक है? नीचे आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का. On that time I will tell you. Let's start the topic without wasting the time. Fine. चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करते हुए. When you will open your lesson, जब आप अपना लेसन खोलेंगे, इन स्टार्टिंग ऑफ द बुक यू विल फाइंड आउट देयर दैट इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. ठीक है? एक टॉपिक लिख के आएगा, टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया. तो सबसे पहले एक वर्ड होता है गवर्नमेंट. गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट दैट इज ऑर्गेनाइजेशन who take care about all the facilities, all the problems of the country and country people. उस देश में रहने वाले लोगों के लिए वो सब कुछ करके देती है, डेवलप करती है. Everything whatever we require, that is done by the government. उसको चुनते कैसे हैं, क्या होता है, कैसे होता है, that is different matter. I will tell you later about this one. ठीक? तो सबसे पहले एक वर्ड आता है फेडरलिज्म. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड बार बार आएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म. तो फेडरलिज्म होता है व्हेन वी स्टार्ट टू शेयर द पावर. शेयरिंग द पावर इज द फेडरलिज्म. ठीक है? पावर को शेयर करना फेडरलिज्म है. सपोज दैट आपका घर है, आपके घर में एक हेड होगा, चाहे आपके पापा हो, दादा हो या मम्मी हो. तो जैसे दादाजी हेड है तो एवरीथिंग इज नॉट डन बाय द दादाजी. ठीक है? So he start to distribute some responsibilities to the others also. कि भैया you have to do this. आप ये काम करोगे और इसको आपको ही करना, आपके लिए कोई दूसरा नहीं करेगा. अगर कोई प्रॉब्लम है then you can talk to us. फाइनेंशियली कोई दिक्कत है, I will give you the money. Means इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, सब्जी का खर्चा है, तो आपको दे दिया गया, पैसा आप लीजिए, कीजिए काम. घर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स होती है, सारा सोल्यूशन आप करेंगे. ठीक है? आपको कुछ नहीं सोचना पैसा कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, आपको बस अपना काम कर देना है, पैसे ले लीजिए. तो इस तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी जाती है. तो वही फेडरलिज्म है, यानी भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिफरेंट टाइप ऑफ द पीपल और कंट्री के जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में बांटती है. जैसे आपने देखा होगा सबसे बड़ी सरकार होती है, फिर राज्य सरकार होती है, फिर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के बाद कौन सी होती है? लोकल गवर्नमेंट होती है, स्थानीय सरकार होती है. और इनके सबके पावर्स बटे हुए हैं. आपका जुडिशरी अलग है, आपके एग्जीक्यूटिव्स अलग है, दे आर हैविंग देयर ओन पावर. तो सबको बांट दिया जाता है. ठीक है? तो फेडरलिज्म, द सिंपल वर्ड, द फेडरलिज्म इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर, शेयरिंग ऑफ द पावर अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट बॉडी. ठीक? फिर आते यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और रूरल गवर्नमेंट या फिर लोकल गवर्नमेंट. आपको पता होना चाहिए, मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट 3 तरीके की इंडिया में काम करते हैं. पहला होता है यूनियन गवर्नमेंट, जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो देश की सरकार है, जिसमें प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की बात होती है. ठीक है? यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार. सेकंड है आपका स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट इज द गवर्नमेंट दैट इज वर्किंग इन द स्टेट, राज्य सरकार, जहां पे हेड होता है कौन? मुख्यमंत्री. यूपी है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, तो वहां के जो सीएम है, चीफ मिनिस्टर्स है, दिल्ली है, तो यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर्स है, सीएम है, ये लोग अपनी गवर्नमेंट को फॉर्म करेंगे. यानी सबसे पूरे देश की सरकार एक सरकार है, दैट इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट. उसने अपने पावर्स को किस में डिस्ट्रीब्यूट किया? स्टेट गवर्नमेंट में. इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं, तो दे आर हैविंग देयर ओन पावर्स टू रन देयर स्टेट. तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट आ गया, जहाँ पे हेड होता है सीएम. उसके बाद अब स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही है? दे आर शेयरिंग देयर पावर विद द रूरल गवर्नमेंट और द लोकल गवर्नमेंट. अब लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है? ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद. ठीक है? ये लोग अपनी पावर्स को इनके साथ शेयर करते हैं. और ये 3 फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में चलते हैं अभी. और तीनों फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में एक ही ध्यान में रखा जाता है बात, दैट इज द कंट्री शुड बी बेनिफिटेड. द पीपल दोज दैट लिविंग इन इंडिया, दे शुड गेट द बेनिफिट. एजुकेशन में, हेल्थ में, एम्प्लॉयमेंट में, एवरीवेयर. पर क्या ऐसा हो पाता है? मुझे बताने की जरूरत नहीं है. यू नो बेटर देन मी कि क्या ऐसा हो पाता है? क्या राज्य सरकार है, क्या केंद्र सरकार है, और क्या
लोकल गवर्नमेंट ऐसा काम करती हैं? नहीं करती। पढ़ना बहुत आसान है, समझना बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है कि हम पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं, पर रियलिटी में एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल इन इंडिया, क्योंकि करप्शन इतना फैला हुआ, भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ कि आप कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ये टॉपिक से अलग था, आगे चलते हैं। 3 तरीके के लिस्ट है, यू शुड बी नो अबाउट दिस वन। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। अभी यूनियन लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, आपको समझना होगा। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो आपने फेडरलिज्म तो लगा दिया, पावर शेयरिंग तो कर दी, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, पर वो कौन कौन से काम करेंगे तो बंटवारा होना चाहिए ना, कि यू कैन डू दिस वर्क, ही कैन डू दिस वर्क, दैट गवर्नमेंट कैन डू दिस वर्क, ताकि वो आपस में लड़ाई ना। तो इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने क्या किया, 3 कैटेगरीज बना दी। और वो 3 कैटेगरीज कौन कौन सी बनाई, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट वो लिस्ट होता है, लिसन मी वेरी केयरफुली, यूनियन लिस्ट इज दैट लिस्ट वेयर the only and only central government यानी union government has the right to make the rules on such kind of the topics। ठीक है, जिसमें आपका क्या आता है, बैंकिंग, डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, सेना के कानून, बैंकिंग के कानून और जो विदेशों से रिलेटेड कानून है, वो सारा का सारा किसके पास होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में होगा, वही उसके ऊपर लॉज बना सकती है। स्टेट गवर्नमेंट का कोई हक नहीं बनता कि उस पर कोई कानून बनाए। क्लियर है। सेकेंड, स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट होता है स्टेट गवर्नमेंट का पावर, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट इनको इफेक्ट नहीं कर सकती डायरेक्टली, इनडायरेक्टली तो सब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही काम करते हैं, पर ऐसे बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है दैट द स्टेट गवर्नमेंट इज हैविंग द पावर टू मेक देयर ओन रूल्स। अब जो यूनियन लिस्ट होगा, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी लॉज बनाती है, कोई भी कानून बनाती है, वो पूरे देश में एक जैसा लागू होगा। पर स्टेट लिस्ट में जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाएंगे, जो लॉज बनाए जाएंगे, जो कानून बनाए जाएंगे, वो अलग अलग हो सकते हैं हर स्टेट का। यूपी का अलग हो सकता है, बिहार का अलग हो सकता है, पंजाब का अलग हो सकता है। तो बात करते हैं इनके राइट्स क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये कानून बना सकते हैं। तो बहुत सारे राइट्स है, मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे पुलिस, जो पुलिस होती है वो किसके पास होती है, स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। हाउ दे वांट टू वर्क विद द पुलिस, पुलिस को कितना राइट देना चाहते हैं, कैसे उनके साथ काम करना चाहते हैं, कितनी सैलरी देना चाहते हैं, क्या फैसिलिटी देना चाहते हैं, एवरीथिंग डिपेंड ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, व्हाटएवर दे वांट टू गिव। ठीक है। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी, जमीन स्टेट गवर्नमेंट की है, किस तरीके से खेती करना चाहती है, कितनी छूट देना चाहती है, क्या करना चाहती है, वाटर कैसे लेके आएंगे। लोकल गवर्नमेंट, जो उनके जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, रूरल एरियाज के डेवलपमेंट को कैसे करेंगे, उसके लिए क्या प्रोग्राम लेके आएंगे। हेल्थ, अपने शहर में हेल्थ कैसे देखते हैं, क्या करते हैं। तो एवरीथिंग दे कैन मेक देयर ओन रूल्स। पर आप ये मत समझिए कि जो मर्जी सो कानून बना लेंगे, नहीं, सबको देखने के लिए ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है, बट उनको राइट है कि अपने स्टेट में जो लागू करना चाहते हैं। एज द टॉपिक इज हियर, द लास्ट लेसन यू डिड दैट, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू दे कैन वर्क हियर। फाइन। नेक्स्ट आते हैं कंकरेंट लिस्ट पे। कंकरेंट लिस्ट इज दैट लिस्ट वेयर द बोथ ऑफ द गवर्नमेंट कैन मेक द रूल्स। यानी कंकरेंट लिस्ट वो लिस्ट होता है जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ठीक है, या दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। ठीक, जिसमें क्या क्या है, एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियन है, मैरिजेस है, और भी बहुत सारे हैं, मोर देन 50 के आसपास है। तो उसके लिए कानून बना सकते हैं वो। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट बना ले, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट बना ले। ठीक है, बट दोनों की रजामंदी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कई कानून ऐसे होते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट बना लेती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रोक देती है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बना के उनको भेजती है तो स्टेट गवर्नमेंट उनको रोक देती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले वी हैड अ कानून, रूल, लॉज दैट वाज द ट्रैफिक रूल्स। सडनली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंक्रीज द फाइन बढ़ा दिया था ट्रैफिक के ऊपर, लॉज के अंदर चेंज करके। तो क्या हुआ, कुछ स्टेट ने लागू ही नहीं किया, क्योंकि ट्रांसपोर्ट किसमें आता है, इसमें आता है, कंकरेंट लिस्ट में आता है, बोले कि हम इस रूल को लागू नहीं करेंगे जी। कुछ स्टेट्स ने क्या किया, कम कर दिया, 500 की जगह उन्होंने फाइन 200 ही रखा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे लॉज एंड ऑर्डर्स हैं जो
मर्जी होती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया तो स्टेट गवर्नमेंट उसको अपने पास लागू करना चाहती है तो करे, नहीं करना चाहती है तो नहीं करे, या फिर डिडक्शन देना चाहे तो डिडक्शन दे दे। वैट एक ऐसा ही कानून था। वैट गवर्नमेंट ने बोला था 12.5% लगेगा, 12.5% एवरी प्रोडक्ट पे लगेगा कांग्रेस की गवर्नमेंट की तब। तो बहुत सारे स्टेट्स ने बोला कि नहीं जी हम तो नहीं मानेंगे, तो बोला ठीक है आप अपनी मर्जी से लगा लो जितना लगाना, हमने तो 12.5% बोल दिया जी। कुछ स्टेट ने बिल्कुल नहीं लगाया, जैसे तमिलनाडु में 0% वैट था, ठीक है, लगता ही नहीं था वहां पे वैट। कुछ स्टेट ने 12 पे जगह 10 लगाया, 6 लगाया, फिर उन्होंने प्रोडक्ट को कैटेगराइज कर दिया, तो सच काइंड ऑफ द थिंग्स आर देयर। और कई बार दोनों मिलकर यहाँ पे डिसीजन लेते हैं। फिर आता है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। ये समझ में आ गया? फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ध्यान रखिए ये 9, 10th, 11th, 12th ग्रेजुएशन सब में आता है। अभी छोटा है, आगे जाके इसका बिग ब्लो बन जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या होती है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द पब्लिक दे आर हैविंग द राइट टू चूज द पीपल थ्रू द वोट। यानी एक पार्लियामेंट है जहां पे पब्लिक दे आर गिविंग द वोट एंड थ्रू दैट वोट द लीडर्स, रेस्पेक्टिव लीडर्स आर चूजिंग बाय द पीपल टू रूल ओवर द कंट्री, ठीक है। हमारे देश में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट चलता है, पार्लियामेंट के थ्रू चलता है। आपको पता होना चाहिए कि वी आर हैविंग द 2 टाइप ऑफ द पार्लियामेंट, अपर हाउस, लोअर हाउस, या फिर लोकसभा, राज्यसभा, और दोनों ही उसमें पब्लिक के द्वारा लोग चुने जाते हैं, एक में डायरेक्ट और दूसरे में इनडायरेक्ट। तो पार्लियामेंट्री वट एवर द डिसीजन दे आर टेकिंग, ना प्रधानमंत्री डिसीजन ले सकते, पार्लियामेंट के थ्रू डिसीजन लिया जाता है जहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। अब पार्लियामेंट्री फॉर्म स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ा सा यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट केंद्र सरकार, भारत सरकार, प्रधानमंत्री की सरकार, इसको यूनियन गवर्नमेंट कहा जाता है, जो सेंटर में रहती है, पूरे देश में रहती है, ठीक है। इसके 3 फंक्शन है। फंक्शन क्या है? लेजिस्लेट लॉज, एग्जीक्यूटिव लॉज और जुडिशरी लॉज। तो दे आर वर्किंग थ्रू द 3 कंसेप्ट। लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव होता है और जुडिशरी होता है। पहले बताया जा चुका है आपको, सो आई डोंट थिंक दैट वी हैव टू डू इट अगेन, ठीक है। लेजिस्लेटिव लॉज क्या होते हैं? जो लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए जाए। एग्जीक्यूटिव जो आपके काम करवाता है, जुडिशरी जो अदालत है। फिर है प्रेसिडेंट। एक रोल है प्रेसिडेंट का, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है। हमारे देश का जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति जी है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होते हैं और वो एक तरीके से लोकसभा के मेंबर होते हैं, राज्यसभा के मेंबर होते हैं। तो उसको चूज कैसे किया जाता है? प्रेसिडेंट को चूज करने के लिए एक मेथड होता है। तो पीपल दे डोंट इलेक्ट द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, द मेंबर ऑफ द लोकसभा, राज्यसभा एंड द विधायक of all state they choose the president। फिर एक क्वालिफिकेशन का टॉपिक आएगा नीचे, आप देखेंगे तो कि क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो यू ऑल नो अबाउट दिस कि 35 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, मैड नहीं होना चाहिए, उनके ऊपर कोई सीरियस केसेस नहीं लगे होने चाहिए, और किसी गवर्नमेंट पोस्ट पे वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ऑल द थिंग्स वट एवर वी हैव डन यू कैन सी इन द बुक, ठीक है। अब प्रेसिडेंट को हटाया कैसे जा सकता है? प्रेसिडेंट को हटाने के प्रोसेस को इम्पीचमेंट कहते हैं, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार इस वीडियोस को सही तरीके से आप देखेंगे, यू विल डेफिनेटली गेट टू नो एंड यू मे बी क्लियर योर पॉइंट्स, मे बी नहीं, डेफिनेटली यू कैन डू इट, ठीक है। थैंक यू।